कोरोना वायरस का कहर, मुंबई दिल्ली के बीच बंद हो सकती हैं ट्रेन और फ्लाइट्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और महाराष्ट्र की विमान सेवा बंद करने पर कर रही विचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से राजधानी के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और महाराष्ट्र की विमान सेवा बंद करने पर विचार कर रही है। चर्चा तो यहां तक है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच केवल विमान सेवा ही नहीं बल्कि रेल सेवा भी बंद की जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की ओर से जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना से हालात गंभीर। आपको बता दें कि एक और जहां देश भर में लॉकडाउन हटाकर व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना से हालात गंभीर हो गए हैं। आलम यह है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना प्रसार को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है। इस क्रम में शुक्रवार को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद इससे संबंधित सभी एजेंसियों से वार्ता कर अगला फैसला लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की धज्जियां। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को धत्ता बताने और 50 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित करने की वजह से पीतमपुरा के होटल और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को बताया गया कि सिटी पार्क होटल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी समारोह गुरुवार रात को आयोजित किया गया था। आयोजन में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार निकल गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना की वजह से 98 अन्य मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के रोगियों के लिए दिल्ली में नए 411 आईसीयू बेड तैयार किए। मास्क या फेस कवर न पहनने पर जुर्माना 2000 रुपये कर दिया है। दिल्ली में शादी समारोह में 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद बीते 5 दिनों में राज्य और केंद्र सरकारों के अस्पतालों में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए 411 आईसीयू बेड जोड़ा गया है। इसमें निजी अस्पतालों में आईसीयू के बेड भी शामिल किए गए हैं। 80% तक बेडों को आरक्षित करने के लिए निजी अस्पतालों से कहा गया है। हाल ही में राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर न पहनने पर जुर्माना 2000 रुपये कर दिया है। पहले जुर्माने की राशि 500 रुपये रखी थी। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में शादी समारोह में 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। इससे पहले 200 लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति थी। इसके अलावा क्वारंटीन के नियमों का पालन न करने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 2000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह आम लोगों को मास्क का महत्व समझाएं और मास्क वितरित करें। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामले बढ़े। कर्फ्यू लगाने की घोषणा। 20 नवंबर से रात 9 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 20 नवंबर से रात 9 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगले आदेश तक इसे लगातार जारी रखा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। उन्हें गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज को देखना है। अब रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात कर्फ्यू लगाया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि यह तय किया गया है कि अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति हो। अक्षय कुमार ने यूट्यूबर को भेजा 500 करोड़ का मानहानि का नोटिस। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है पूरा मामला। अक्षय कुमार ने यूट्यूबर को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा। यूट्यूबर ने सुशांत की मौत के मामले में अक्षय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जहां उनके फैंस को गहरा सदमा लगा था, तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी मौत को पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर सुशांत को लेकर कई फर्जी खबरें चलाई और कई एक्टर्स का नाम यूज किया, लेकिन ऐसा करना एक यूट्यूबर को भारी पड़ गया। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। अक्षय कुमार पर लगाए थे गंभीर आरोप। यूट्यूबर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अक्षय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अक्षय ने ये कदम उठाया है। मिड डे की खबर के अनुसार यूट्यूबर का नाम राशिद सिद्दीकी है, जिसकी उम्र 25 साल है। राशिद बिहार का रहने वाला है। उसका FF न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर उसने मुंबई पुलिस, आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट किए हुए थे। राशिद ने अक्षय कुमार के खिलाफ जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें उसने ये दावा किया था कि अक्षय कुमार सुशांत को MS धोनी फिल्म मिलने से नाखुश थे। साथ ही अक्षय ने आदित्य के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी और रिया को कनाडा भेजने में मदद की थी। मामला सामने आने के बाद अक्षय कुमार ने राशिद के खिलाफ 500 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। वीडियो से कमाए 15 लाख रुपए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना के लीगल सेल के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने राशिद के खिलाफ केस किया।
इसके बाद मुंबई पुलिस ने राशिद के खिलाफ मानहानि, पब्लिक मिसचीफ और जानबूझकर किसी का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि अब राशिद को जमानत दे दी गई है इस शर्त पर कि वह आगे पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। खबरों के मुताबिक राशिद ने अपने वीडियो से 15 लाख रुपए कमाए थे। भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर एनसीबी का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पैडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। एनसीबी ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद एनसीबी ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की एनसीबी द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय, फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंक बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंक को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंक ने सभी 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, लेकिन उसने वे आईफोन कंपनी को वापस नहीं किए और उन्हें लेकर फरार हो गया। एक आईफोन से चुकाया दोस्त का कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक ने एक आईफोन 12 प्रो मैक्स कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को दे दिया। वहीं एक बॉक्स को खुद ओपन कर लिया। इसके अलावा टैंक ने 9,500 चीनी युआन यानी करीब 1,07,222 रुपये और 7,000 चीनी युआन यानी करीब 79,032 रुपये में बेच दिए BMW कार की सवारी की। इसके बाद उसने बेचे गए आईफोन के पैसे से एक BMW कार किराए पर ली और सैर करने निकल गया। इस कार का किराया प्रतिदिन 600 चीनी युआन यानी करीब 6,772 रुपये चुकाया। साथ ही उसने बचे हुए पैसों में से खुद के लिए महंगे कपड़े भी खरीदे। हालांकि पुलिस ने टैंक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एप्पल स्टोर ने टैंक को बैन कर उसे एक ब्लैक नोटिस भी जारी कर दिया है। खुशखबरी। कोरोना संक्रमण में कम से कम 60% प्रभावी साबित होगी कोवैक्सीन। ऐसे करेगी काम। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को मिली सफलता। देश में जारी कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता लगी है। भारतीय कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कम से कम 60% होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR मिलकर एक कोवैक्सीन नाम की एक कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरा चरण भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना। भारत बायोटेक में क्वालिटी ऑपरेशंस के चीफ साइडी प्रसाद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA और भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने श्वसन रोग रेस्पिरेटरी डिसीज के टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी का तो यहां तक कहना है कोरोना वैक्सीन के प्रभावीकरण का टारगेट 60% रखा गया है। हालांकि इसका प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना है।
26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण। भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा चरण हाल ही शुरू किया है। तीसरे चरण के अंतर्गत देश भर में 25 सेंटर पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 1 साल तक इन वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के लगभग 91 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के बात करें तो देश में 45,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है, जो बीते एक दिन में 5,879 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले। भारत में रविवार को लगातार 15वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले दर्ज किए गए, जिनके साथ संक्रमण के कुल मामले 90,95,806 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 45,209 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 43,493 से अधिक रोगियों को रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में सक्रिय मामलों में कुल संख्या 4,40,962 है। इस बीमारी से अब तक 85,21,617 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन कब आएगी ये हम तय नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में, हम किसी को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 चरणों में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी के मुद्दे पर बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम यह तय नहीं कर सकते कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, इसका निर्धारण देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर हमारा बेहतर प्रयास जारी है, लेकिन हम इस मुद्दे पर किसी को राजनीति करने से रोक नहीं सकते। वैक्सीन वितरण को लेकर मांगी जानकारी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान कोरोना वैक्सीन के वितरण, प्रबंधन और कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन वितरण को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। फिलहाल पीएम ने मुख्यमंत्रियों से प्रभावी कदम उठाने और लोगों से सावधानी बरतने पर जोर दिया है।